Hi guys, I am Bhagwat sir. Come on, let's start our remaining lesson. Part of sentence में हम सीख रहे थे सब्जेक्ट के विषय में। सेंटेंस के दो भाग बताए गए हैं और सब्जेक्ट के विषय में हमने बताया था कि सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट जो है जीरेंट भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है। ये बातों को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था। अब एक क्यूज लेकर आया हूँ जिसमें 10 जो है सेंटेंस है और इसमें से हमको जो है कि सब्जेक्ट को छांटना है। तो सब्जेक्ट छांटने का रूल क्या मैंने बताया। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है, वर्क करता है, या फिर सेंटेंस में उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। या फिर इसके बाद मैंने बताया था आपसे कि सब्जेक्ट को छांटने का सबसे मुख्य तरीका नॉर्मली रूप से कि जहाँ से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है उसके पहले जो भी होता है सब्जेक्ट होता है। तो क्वेश्चन वाइज हम समझेंगे। यहाँ कुछ चार्ट बनाए गए हैं और इसी में आपको सब्जेक्ट भरना है। सब्जेक्ट के पास है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज तथा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट तो अलग ही बात है, प्रेडिकेट हम इसके बाद में पढ़ेंगे, प्रेडिकेट को हम समझेंगे अलग तरीके से। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट छांटने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको सब्जेक्ट छांटना क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्लेक डियर जंप। ऑब्लेक डियर जंप, यहाँ हम देख रहे हैं ये जंप जो है हमारा वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो भी है वो सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो सब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं तीन भागों में बटा हुआ है, 1, 2 और 3। तो तीन भागों में बटा हुआ। तो पहला जो है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ब। इस तरह से हम सब्जेक्ट को छाटेंगे। डिटरमाइनर हमारा ए हो गया और ब्लैक हमारा जो है एडजेक्टिव हो गया, और उसके बाद में हमारा हेडवर्ड जो मुख्य है, सब्जेक्ट का मुख्य अंग, वो डियर, ये जो है हमारा हेडवर्ड हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज इसमें नहीं आया है, प्रेडिकेट का अंक है जंप, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जंप। क्लियर, समझ में आ रही। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, यहाँ इज जो है वर्ब है, वर्ब से पहले जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट दो भागों में बटा हुआ है। तो जब सब्जेक्ट दो भागों में बटा हो तो वो क्या होता है, एक जिसको कहते हैं हम डिटरमाइनर कह लीजिए, या फिर जो है कि आप क्वालिफायर समझते हैं, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ जो है माई, ठीक है, और यहाँ ब्रदर, ब्रदर जो है ब्रदर, और एडजेक्टिव फ्रेज नहीं दिया हुआ है, और इज अ डॉक्टर, ये जो है प्रेडिकेट, इज अ डॉक्टर। तीसरे में देखो, रिया गिव्स मी अ बुक। तो रिया गिव्स मी अ बुक, यहाँ गिव्स को देख रहे हैं आप कि ये जो है, ये है क्या कहते हैं, वर्ब है। अब वर्ब से पहले जो है सब्जेक्ट आया हुआ है। तो सब्जेक्ट एक ही है। तो जब एक सब्जेक्ट होता है तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट हेडवर्ड या मेन वर्ब भी होगा, इसलिए यहाँ पर हेडवर्ड मेन वर्ब के स्थान पे हमने लिखा रिया, और हमारा जो है प्रेडिकेट क्या है, गिव्स मी अ बुक, ये हमारा प्रेडिकेट। अगले क्वेश्चन में देखिए, चौथे नंबर में, डिया डू नॉट रीड अ बुक। रिया के विषय में बात हो रही है, बट निगेटिव सेंटेंस है तो डरने की कोई बात नहीं है, रूल सब सेम है। यहाँ डू है जो है आपका वर्ब आता है, वर्ब से पहले जो है रिया है, और रिया सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए यह हेड और मेन वर्ब भी होगा। इसलिए यहाँ पर हमने कह दिया डू नॉट रीड अ बुक। पांचवा क्वेश्चन है, द व्हाइट बर्ड सिटिंग इन द पार्क फ्लेव। सफेद पंछी जो पार्क में बैठा हुआ है उड़ गया। तो यहां देखिए फ्ल्यू, ये फ्ल्यू हमारा वर्ब। तो फ्ल्यू से पहले जो है जितने हैं सारे सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट अमूमन आप देख रहे हैं चार भागों में बटा हुआ है इस तरह से। तो चार भागों में जब बटा होता है तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, मेन वर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज आते हैं। तो इस तरह से आप इनको जो है छांट सकते हैं। चौथे में हमने देखा, अगले क्वेश्चन में दो जो है डिटरमाइनर का काम कर रहा है, और वाइट ये जो है इसकी विशेषता बता रहा है। अब बर्ड जो है हेडवर्ड मेन वर्ब हो गया। सिटिंग इन द कॉर्नर, एडजेक्टिव फ्रेज, सिटिंग इन द कॉर्नर,
सॉरी, सिटिंग इन द कॉर्नर नहीं, सिटिंग इन द पार्क है, सिटिंग इन द पार्क। और हमारा प्रेडिकेट क्या है भाई, तो फ्लू। इस तरह से हमने देखा। आगे का क्वेश्चन देखिए, देयर वाज अ किंग। अब ये देख रहे हैं देयर वाज अ किंग, वर्ब कुछ नहीं हो रहा है, केवल बता रहा है कि एक राजा था। अब वाज यहाँ जो है वर्ब आ गया, वर्ब से पहले देयर, सब्जेक्ट एक है। सब्जेक्ट कैसा है, इम्पर्सनल सब्जेक्ट है, जहां सब्जेक्ट का अभाव हो वहां इसको और इट को लगाया जाता है, मैंने बताया था। तो देयर क्या हो गया भाई, देयर जो है सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कितना है, एक है। तो जब सब्जेक्ट एक है तो आप क्या करेंगे, उसको जो है हेड वर्ड मेन वर्ब कहेंगे। तो यहाँ जो है देयर का यूज हम कर लेंगे, देयर। अब वाज अ किंग, प्रेडिकेट कहाँ गए, वाज अ किंग। तो इस तरह से आप जो है छाड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी। बरसात हो रही थी, यहाँ आप देख रहे हैं इट इम्पर्सनल सब्जेक्ट है, यहाँ पर फिर आ गया है इट। वाज जो है हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले जो है सब्जेक्ट हमारा इट है और एक ही है। तो ये जो है हेडवर्ड मेन वर्ब की कैटेगरी में होगा, इसे जो है हम हेडवर्ड मेन वर्ब में डालेंगे। और वाज रेनिंग, यह जो है हमारा प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज यंगर ब्रदर इज अ टीचर। हिज यंगर ब्रदर इज अ टीचर, उसका बड़ा भाई जो छोटा भाई जो है शिक्षक है। अब यहाँ देख रहे हैं इज यहाँ वर्ब है और वर्ब से पहले जो है सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ। तो जब सब्जेक्ट 3 भागों में बटा होता है तो वो होता है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड। तो डिटरमाइनर क्या होगा, हिज किसका भाई निश्चित कर रहा है कि उसका। यंगर क्या हो गया, उसकी विशेषता है। और हेडवर्ड क्या हो गया, ब्रदर। ठीक है, इज अ टीचर, इज अ टीचर, ये हो गया प्रेडिकेट। टीचर। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी विल बी अ नर्स, वह नर्स होगी, वह नर्स होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं विल जो है वर्ब का काम कर रहा है। तो वर्ब से पहले जो है सी आया है, सी अकेला है, तो यह हेड वर्ड मेन वर्ब है। यहाँ हम लिखेंगे सी। और उसके बाद विल बी अ नर्स, ये होगा आपका प्रेडिकेट का हिस्सा। एकदम आराम से समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, द बेल इज रंग, घंटी बजती है। घंटी बजती है किसी के द्वारा, पैसिव का सेंटेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखना है हमको। इज क्या है, जैसे बताया था, इज वर्ब है। इज से पहले द बेल, द बेल जो है 2 भागों में बटा हुआ है, सब्जेक्ट 2 में बटा हुआ है। तो द और बेल, द जो है क्या करता है भाई, निश्चित करता है, डिटरमाइनर है। तो इसको जो है हम लिख दे रहे हैं द, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ द, और बेल जो है हेड वर्ड मेन वर्ड, बेल। ठीक है, क्या करता है, इज रंग, इज रंग। तो आशा करता हूं कि इस तरह से आपने सब्जेक्ट के भाग को अच्छी तरह से सीख लिया होगा और उसके द्वारा आप जो है कि इसको निकाल लेंगे कि भाई सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है। अब जो है हम बढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस की अगली कड़ी, जो दूसरा हिस्सा है उसका, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को भी जिस तरह से हमने सब्जेक्ट को समझा है, बारी बारी सही तरीके से समझेंगे ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए, फिर इसका जो है टेंशन हमारे दिमाग से खत्म हो जाए।